स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका इसमें सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा। साथ ही साथ आपकी फॉर्म भरने की फीस भी कुछ नहीं लगनी है। 2 यूनिट्स की भर्ती आई है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। एक और यूनिट है जहां पे सिर्फ आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप है, लेकिन उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इस वीडियो में इन दोनों भर्तियों के बारे में देखेंगे, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो। फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। क्या क्या बेनिफिट आपको इस अप्रेंटिसशिप का मिलेगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, आगे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, और फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे। अगला वीडियो जो होगा आपको फॉर्म भरने का मिल जाएगा, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 100। आप लोग 100 लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। वहाँ आप डायरेक्ट हमें कमेंट या मैसेज भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक में डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 सितंबर। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक में ही आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप है, उसमें भी फॉर्म भरने की डेट 4/9 है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर में अप्रेंटिसशिप निकाली गई आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए, उसकी लास्ट डेट है 5/9। लेकिन इसमें सिर्फ वही छात्र फॉर्म भर पाएंगे जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, उनका वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले एचएएल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक की अप्रेंटिसशिप का डिटेल यहाँ पे देखते हैं। ओपन कर लेते हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, कितनी पोस्ट है। 14 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी किन के लिए है। तो आपने अगर आईटीआई किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपकी रहेगी यहाँ पे। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, तो जो 2 इयर्स के आईटीआई ट्रेड हैं उनको 11,040 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने आईटीआई पास की हो। फिटर ट्रेड में 110 सीट है। टूल एंड डाई मेकर, जिग एंड फिक्सर में 4, टूल एंड डाई मेकर, डाई एंड मोल्ड में 4, टर्नर में 25 सीट है, मशीनिस्ट में 22, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 10, इलेक्ट्रीशियन की 35 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 8 सीट हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 5, एमएमबी की 6 सीट है, आरएसी ट्रेड में 6 है, पेंटर जनरल की 10 सीट है, एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फिटर में 10 सीट है। यहाँ पे टोटल 13 ट्रेड हो गए। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप में बात करें, 1 ईयर के जो ट्रेड है उसमें 10,560 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। कारपेंटर में 10 सीट है, सीट मेटल वर्कर में 10, कोपा में 70 और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 10। टोटल 335 सीट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आप सबके लिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो आपकी रखी गई है, पासिंग अगर बात करें तो आईटीआई आपने पास किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी से। साथ में अगर आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप पहले से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन आपका एनएपीएस पोर्टल पे आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए मस्ट है। जो अभी पास आउट हुए हैं आप लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग एनएपीएस पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग सर्च करेंगे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, साथ में टेक स्टडी आईटीआई भी डाल दीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन आपको मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर बात करें एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 9%, ओबीसी 27%, पीडब्ल्यूडी 4%, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अगर आप 40% से ऊपर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो आपको भी रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको देना पड़ेगा, ओबीसी एससी एसटी सभी को। इसके अलावा अब बात करें यहाँ पे कि स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड ऊपर हमने बता ही दिया आपको। एसबीआई बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, आधार सीडेड, उसी में आपको स्टाइपेंड भेजा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्लाई कैसे करना होगा, तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्टर कर लेना है। उस पर अपना 10th का आईटीआई का सारा डिटेल ऐड कर देना है, प्रोफाइल कंप्लीट कर देनी, केवाईसी कर देना है, बैंक डिटेल ऐड कर देनी, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म भरते टाइम लगेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको आना है, ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक है, इसी गूगल फॉर्म पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। चाहे आप क्यूआर कोड स्कैन करके कर दें, चाहे इस गूगल फॉर्म के थ्रू कर दें।
कैसे भरना है इसका स्टेप बाय स्टेप जब वीडियो बनाएंगे तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसको स्कैन करके फॉर्म भरना है, उस पर हम कंप्लीट दे देंगे इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके जरूर लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 सितंबर, और आपका यहाँ पे सेकेंड या थर्ड वीक सितंबर में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और सिलेक्शन फोर्थ वीक सितंबर लास्ट वीक में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग भी आपकी अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं, कि कब आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ, आप इसको जो है वहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट छात्रों के लिए, उसके बाद बात करेंगे एचएल बंगलोर यूनिट की अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ये है डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों के लिए, जिसमें अगर बात करें सबसे पहले ऊपर दिया गया है डिसिप्लिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 12,300 स्टाइपेंड मिलेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 4 ईयर का आपने बी टेक बी फार्मा किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 8 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में 8 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 12, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 18, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सीट हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैकेनिकल में 55 सीट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 2, एआई एंड डीएस एआई एंड एमएल इंजीनियर में 8, फार्मासिस्ट की 4, टोटल 133 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें डिप्लोमा की, 10,900 स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें भी सेम आपकी लगभग ब्रांचेज हैं, सिविल भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब ऐड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल की 10 है, मैकेनिकल में 25, मेडिकल लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी की 5 है, जिसमें आपने 1 ईयर का ड्यूरेशन का डिप्लोमा किया और फॉर्म भर सकते हैं 60। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स की भी है, 12,300 स्टाइपेंड मिलेगा। बीए आपने किया है तो 40 सीट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की 20, बैचलर ऑफ साइंस की 15 जिसमें आपने बीएससी किया हो, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए की 3 सीट है। टोटल 78 वैकेंसी यहाँ पे आप सबके लिए आउट की गई है। डिप्लोमा ग्रेजुएट में एक कंडीशन है आप सबके साथ कि आपने 22, 23, 24, 25 या 26 में अगर पास किया है तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जो अपियरिंग या जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपको एमएचआरडी नैट्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, और नोट डाउन करने के बाद आपको भी सेम यहाँ पे जो गूगल फॉर्म है जैसा हमने आईटीआई के केस में बताया वही आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 आपको गूगल फॉर्म भरना है, स्टेप 1 आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट सेम है, रिजल्ट भी आपका उसी पीरियड में आ जाएगा जब आईटीआई अप्रेंटिसशिप का जारी किया जाएगा। ये हो गया डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद बारी आती है जो अगली यूनिट हमने कही थी यहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो बेंगलोर है वहाँ की वैकेंसी के बारे में, तो उसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे आप आएंगे तो ये दिखेगी आपको वैकेंसी। इसमें जो है सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, बस इसमें लिखा है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, कारपेंटर, फाउंड्री मैन, सीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर एंड एमआरएसी, इतने ट्रेड एलिजिबल हैं। ठीक है, बैच आपका सितंबर 2026 से चलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट के जो कैंडिडेट्स जो वहाँ से पास किए हों आईटीआई, आप हो कहीं और से बट वहाँ से अगर आईटीआई पास हैं तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। आप या तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आप भरिए फॉर्म को, रजिस्टर्ड हैं तो, या आप डायरेक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप उसको बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ पे। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे दिया गया। स्टाइपेंड इसमें 9,600 से 10,560 रुपये पर मंथ मिलेगा। 12 मंथ की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, और लास्ट डेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने का है टीटीआई पे 31 अगस्त 2026, मतलब 31 अगस्त तक आपका फॉर्म जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ये है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसे आपको भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुरंजन दास रोड, विमानपुरा, बेंगलुरु। इसी एड्रेस पे आपको जो है पहुंचाना पड़ेगा एक एनवेलप में रख के एप्लीकेशन आपका। कब? 31 अगस्त से पहले पहले। लेकिन इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो आपको नासिक वाला हम प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहे डिप्लोमा होंगे, चाहे आप आईटीआई होंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन होंगे, वो वीडियो देखने के बाद आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आईटीआई छात्रों के लिए, अगर आप आईटीआई करके एचएल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टाइपेंड के साथ साथ आपको 1 ईयर के बाद जो एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा
ITI के बाद NAC सर्टिफिकेट की वैल्यू अब 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर है। 2022 में MSD ने इसको लागू कर दिया था। ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। HCL में कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी आती है, उसमें आपको मौका मिल जाता है, अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को थोड़ी छूट मिल जाती है, 4 साल की नौकरी होती है वो। बाकी परमानेंट जॉब में फ़िलहाल अभी तक आ ही नहीं रही जल्दी, तो मौका मिलने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे कई सारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, जिसमें ये मांगा जाता है कि आपके पास 1 ईयर के अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे BEL, BML। इसके अलावा आपका और भी यूनिट्स हैं, जैसे नेवी की कुछ वैकेंसीज़ आती हैं, तो उन सब में जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी डिप्लोमा या ग्रेजुएट कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड के साथ-साथ लर्निंग प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ही मिलेगा, जिसकी वैल्यू सिर्फ़ अप्रेंटिसशिप की इक्विवेलेंट रहेगी, ट्रेनिंग की इक्विवेलेंट रहेगी। उसके बेसिस पे भी आप लोग फिर आगे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।